आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सर्वात्रिक नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। न्यूटन का सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम क्या होता है? तो न्यूटन ने दो पिंडों के बीच लगने वाले बल के बारे में बताया था, एक सिद्धांत दिया, वही है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या है। तो न्यूटन ने बताया कि जैसे दो पिंड हैं, एक m1 द्रव्यमान का और दूसरा है m2 द्रव्यमान। तो उन दोनों पिंडों के बीच की जो दूरी होगी r, वो उसके बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा उस गुरुत्वाकर्षण बल के व्युत्क्रमानुपाती होगा तथा जो द्रव्यमान होगा वो उस गुरुत्वाकर्षण बल के अनुक्रमानुपाती होगा। यानी कि न्यूटन ने क्या नियम दिया कि किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। जैसे बताया न्यूटन ने कि दो पिंड है, एक m1 द्रव्यमान का, दूसरा m2 द्रव्यमान का। तो जो उनका द्रव्यमान है, यानी कि जो द्रव्यमान होगा वो गुरुत्वाकर्षण बल जो लग रहा है दोनों के बीच में, उसके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। यानी कि जो बल होगा वो द्रव्यमान का गुणनफल होगा। जैसे F प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2, ये हो गया हमारा पहला समीकरण। यानी कि जो गुरुत्वाकर्षण बल F है वो द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है। फिर दूसरा नियम, फिर क्या होता है, कहा कि जो बल होगा वो दो पिंड होंगे, उनके बीच की जो दूरी होगी, दूरी यहाँ पर r मान है, तो r जो होगा, यानी कि दूरी r है, तो r क्या होगा, उस बल के वर्ग के, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो बल होगा, गुरुत्वाकर्षण बल होगा, वो उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यानी कि बीच की दूरी r है तो r का व्युत्क्रमानुपाती में उल्टा 1/r²। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड से अब आ गया m1 m2 बटे r²। जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पर कांस्टेंट आया g, जो कि g यहाँ पर क्या है, g एक गुरुत्वाकर्षण सर्वात्रिक नियम है और g का मान होता है g बराबर 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम